जब चांद पे जाना पॉसिबल हो सकता है, मंगल पे जाना पॉसिबल हो सकता है, तो रीजनिंग में 25 में 25 लाना संभव क्यों नहीं हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, शशिभूषण क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरी तरह से एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप एसएससी जीडी स्टूडेंट्स नहीं हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को स्किप कर दें, और यदि आप एसएससी जीडी स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लाइफ में एक क्रांति लाने वाली है जो आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचाएगी। और यदि आप सफलता के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आज ही अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जितना मेहनत मैं आपके लिए करूंगा उसे 10 गुना ज्यादा मेहनत आप अपने सपने को साकार करने में करेंगे। तो आइए इस सफर को शुरुआत करते हैं, और इस जर्नी में मैं शशिभूषण सर आपके साथ मजबूती से हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या हिंदी और रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर आना पॉसिबल है। तो इसका सही जवाब होगा हाँ, पॉसिबल है। क्यों नहीं? क्योंकि जब चांद पे जाना पॉसिबल हो सकता है, मंगल पे जाना पॉसिबल हो सकता है, तो रीजनिंग में 25 में 25 लाना संभव क्यों नहीं हो सकता है। तो आइए आज हम लोग रीजनिंग के एक छोटे से टॉपिक इमेज से रूबरू होते हैं, जिससे एसएससी जीडी के प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न होते ही होते हैं, जो किसी भी एग्जाम्स का सिलेबस उठा करके देखेंगे, प्रीवियस पेपर उठा कर देखेंगे तो इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं इमेज को। तो देखते हैं क्या है इमेज, और यह इमेज मतलब क्या होगा। तो इमेज मतलब प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब जो है वो कब कब बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा 2 चीज पे बनता है। क्या क्या चीज पे? तो पहला आईना पे और दूसरा जो है जल पे बनता है। ठीक है, हमारा प्रतिबिंब किस किस चीज पे बनेगा? तो या तो आईना में बनेगा, नहीं तो दूसरा जल पे बनेगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आईना में बन रहा हो, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आईना में बन रहा हो तो वह प्रतिबिंब जो है वो क्या कहलाएगा? आपका मिरर इमेज, यानी कि दर्पणिक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यदि किसी वस्तु का इमेज मिरर पे बन रहा हो तो वह इमेज क्या कहलाएगा? मिरर इमेज, यानी कि दर्पणिक प्रतिबिंब कहलाएगा। और दूसरा, यदि इमेज आपका पानी में बन रहा हो तो वह इमेज क्या कहलाएगा? तो वह इमेज वाटर इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाटर इमेज कहलाएगा, यानी जल प्रतिबिंब कहलाएगा। तो देखेंगे कि यही वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड यही 2 टाइप से हमारा इमेज जो है यही 2 टाइप से बनता है। एक तो मिरर इमेज और दूसरा वाटर इमेज। और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न होते हैं ये लगभग मिरर इमेज और वाटर इमेज से ही होते हैं, जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट के बारे में पूछे जाते हैं, या नंबर के बारे में पूछे जाते हैं, या तो फिर फिगर बेस्ड होते हैं इमेज से क्वेश्चंस। ये 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। किसकी चीज से? या तो अल्फाबेट से होते हैं, या नंबर से होते हैं, या तो फिर फिगर से भी क्वेश्चंस आते हैं ये इमेज में। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी इमेज को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस कैसा आता है। तो क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि नीचे दिए गए चित्र का दर्पणिक प्रतिबिंब ज्ञात करें, या नीचे दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि नीचे दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब ज्ञात करे या दर्पणिक प्रतिबिंब ज्ञात करे, या नीचे दिए गए संख्या का भी पूछ सकता है आपसे, नीचे दिए गए संख्या का दर्पणिक प्रतिबिंब बताइए या जल प्रतिबिंब बताइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में ये ऐसा ऊपर का हेडिंग्स नहीं होता है, तो क्या होगा? तो हमें समझना होता है क्वेश्चंस को कि ये भी क्वेश्चंस जो है वो हमारा इमेज से रिलेटेड है, यानी कि मिरर इमेज से रिलेटेड है या वाटर इमेज से रिलेटेड है। इस चीज को कैसे समझेंगे? तो जिस प्रश्न में एक ऐसा लाइन बना दिखेगा आपको,
इस तरीके का एक लाइन दिखेगा और यह लाइन किस चीज को इंडिकेट करता है? हमेशा देखेंगे कुछ फिगर्स होगा और फिगर के बगल में इस तरीके का एक लाइन होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जिस प्रश्न में ऊपर का हेडिंग नहीं हो तो सिर्फ फिगर होगा या अल्फाबेट होगा या नंबर होगा और उसके सामने देखेंगे कि इस तरीके का एक फिगर्स बना रहता है। नहीं तो ये फिगर जो है क्या चीज दर्शाता है? तो यही फिगर जो है हमें दर्पण दिखाता है। ये फिगर किस चीज का है? तो दर्पण का फिगर है। यह किस चीज का फिगर है? तो दर्पण का फिगर है। हमको समझना होगा जैसे कोई भी चीज बना हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आर, आर का सामने ये लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या हो गया कि आर का दर्पणिक प्रतिबिंब बताएं। यही क्वेश्चन होता है। तो अगर हेडिंग दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, आप हेडिंग से समझ लेंगे उसको। लेकिन अगर हेडिंग नहीं हो तो क्या होगा? वहां पे इस टाइप का सिंबल्स रहेगा। ये सिंबल्स क्या चीज का? दर्पण वाला सिंबल्स। तो हमेशा हमें ध्यान देना है कि ये सिंबल्स जो है दो तरीके से रहेगा। कितने तरीके से रहेगा? यह सिंबल्स जो है हमेशा दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन तरीके से? एक तो यहां देखें कि ये सिंबल्स जो है हमेशा खड़ा वाला रहेगा, यानी सीधा रहेगा, यानी कि सामने वाला रहेगा। या दूसरा, यही सिंबल्स कभी कभी देखते हैं कि नीचे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस ऊपर और इसके लिए नीचे रहेगा। तो यही दो तरीके से आपको समझना होगा कि यह जो दर्पण है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और ये सामने वाला जो दर्पण है, दर्पण या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हम जानेंगे कि यह दर्पण जो है जब भी सामने से लगा हुआ हो, ठीक है, दर्पण क्या हो? जब सामने से लगा हुआ हो तो वो हमारा दर्पणिक प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो? तो दर्पणिक प्रतिबिंब जैसा बनाएंगे, यानी कि मिरर इमेज बनाएंगे। लेकिन वही दर्पण यदि नीचे फर्श पे लीटा हुआ हो, नीचे वाला हो, नहीं, तो जब भी दर्पण नीचे हो, सतह पे हो, तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? जल प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो हमें इसी दो में हमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस में अगर नहीं दिया रहेगा तो हम समझेंगे कि जब भी दर्पण सामने हो, हमारे सामने हो, तो कैसा पूछ रहा है? दर्पणिक प्रतिबिंब पूछ रहा है। और जब भी दर्पण नीचे हो तो वो जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि क्वेश्चंस में दर्पणिक प्रतिबिंब निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यदि दर्पणिक प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो तो हमें एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या रखना है? कि जब भी किसी वस्तु का दर्पणिक प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा? जब भी किसी वस्तु का या किसी चीज का दर्पणिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका ऊपर वाला भाग हमेशा ऊपर ही रहेगा। क्या होगा? किसी भी वस्तु का अगर दर्पणिक प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर वाला भाग क्या होगा? हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे वाला भाग क्या रहेगा? हमेशा नीचे रहेगा। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दर्पणिक प्रतिबिंब से क्वेश्चन हो और दर्पणिक प्रतिबिंब में बोला जाए तो ऊपर वाला भाग हमेशा ऊपर और नीचे वाला भाग हमेशा नीचे ही रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा? तो राइट वाला भाग लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला भाग राइट में चला जाएगा। क्या याद रखेंगे कि जब भी दर्पणिक प्रतिबिंब से समय क्वेश्चंस पूछे तो क्या याद रखेंगे कि हमेशा ऊपर का भाग ऊपर रहता है और नीचे का भाग नीचे ही रहेगा। लेकिन राइट वाला भाग लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला भाग राइट में चला जाएगा। ऐसे इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कभी कभी आप दर्पण के सामने तो गए ही होंगे, तो क्या महसूस किया है आपने? अगर दर्पण के पास कभी गए हैं तो क्या महसूस किए हैं? तो जी हां, वहां पे आप महसूस करते हैं कि जैसे हम कभी कभी खाना खाते हुए दर्पण के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि हम राइट हैंड से खा रहे होते हैं। कौन से हैंड से खा रहे होते हैं? तो राइट हैंड से खा रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखता है कि हम लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। कैसा दिखता है? हम लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। और ऊपर वाला भाग कहां जाता है? नीचे जाता है। क्या ऊपर वाला माथा नीचे दिखता है? नहीं, उसमें हमारा सर जो है ऊपर का ऊपर ही रहता है,
पैर नीचे का नीचे ही रहता है, लेकिन हमारा राइट का पोर्शन क्या हो जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, और लेफ्ट का पोर्शन राइट में चला जाता है। बस दार्पणिक प्रतिबिंब के लिए हमेशा यही बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब दार्पणिक प्रतिबिंब के बारे में आपसे पूछा जाए, बस याद रखना है कि ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में। बस इतना ही याद रखेंगे तो हमारा दार्पणिक प्रतिबिंब का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। वही यदि जल प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब में हम देखेंगे जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट दर्पण प्रतिबिंब का अपोजिट। जल में क्या हो रहा था, दर्पण में क्या हो रहा था, ऊपर का भाग ऊपर आ रहा था, नीचे का भाग नीचे में था। लेकिन जैसे ही जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे चला आएगा, ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला भाग कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, जब भी जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखेंगे कि ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, लेकिन राइट और लेफ्ट हमेशा क्या रहेगा, राइट और लेफ्ट हमेशा अपने जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और राइट और लेफ्ट अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, बस यही 2 पॉइंट याद करना है। क्या याद करेंगे, ये 2 पॉइंट अगर याद कर लिए ना तो इससे एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने वाला नहीं है। दूसरा एक छोटा पॉइंट और देखेंगे कि जो भी वस्तु दर्पण के जितना नजदीक होगा, या जो भाग किसी वस्तु का जो भाग, जैसे लिखते हैं RAM राम, तो जो भी भाग दर्पण के नजदीक होगा वो भाग दर्पण के सबसे पहले आएगा। ठीक है, या फिगर्स में बात करते हैं, जो जितना नजदीक होगा वो उतना पहले आएगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं इसको कि किसी का भी क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। किस चीज का निकालना है, तो किसी भी अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, या किसी नंबर्स का निकाल सकते हैं, या किसी फिगर्स का भी दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब सब निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे होगा, तो क्वेश्चंस बनाने से पहले देखेंगे, जैसे एक लिखते हैं लेटर बी, तो बी को अगर दर्पण के सामने देखेंगे, ये 2 दर्पण लगा हुआ है, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बी का दार्पणिक प्रतिबिंब बताइए। क्या पूछा जा रहा है, बी का दार्पणिक प्रतिबिंब बताइए। तो हम जानते हैं कि हर एक चीज में ऊपर होता है, नीचे होता है, 4 पार्ट तो हो सकता है ना, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसमें क्या हो सकता है, उसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 भाग ऐसे बांटते हैं, इसके बाद ऐसे बांटते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग जब भी दर्पण में होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, तो बी ऐसे लिखा हुआ है, तो बी ऊपर जो है ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो राइट में है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट में चला आएगा। मतलब बी इधर लिखा हुआ है, तो जैसे ही दर्पण में देखेंगे तो बी कैसा दिखेगा, इस तरीके का। ऊपर वाला भाग क्या है, ऊपर ही है, नीचे वाला भाग क्या है, नीचे ही है, लेकिन राइट वाला भाग किधर चला गया, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला भाग किधर चला गया, राइट में। तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एम के बारे में पूछा जाए कि एम का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी कि नीचे से दर्पण लगा हुआ है, एम है क्वेश्चंस और नीचे दर्पण लगा हुआ है, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब भी जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, यानी क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला भाग नीचे, यानी कि इस तरीके का आकृति बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से देखेंगे। यदि जल में पूछता है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, वही दर्पण का पूछता है तो राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में कर देंगे। इसी तरीके से फिगर्स में भी होता है, कोई भी फिगर हो अगर आपको दे देता है इस तरीके से, कोई भी फिगर हो अगर इस तरीके से दे देता है फिगर आपके पास, तो क्या करेंगे, जो भी फिगर है, जो भी फिगर्स रहेगा उससे रिलेटेड क्या करेंगे,
देखेंगे कि दार्पणिक प्रतिबिंब का आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम ध्यान से देखेंगे कि यह प्रतिबिंब कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दार्पणिक प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या होगा, तो ऊपर वाला भाग ऊपर ही रहेगा और चेंज क्या होगा, तो राइट वाला भाग लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला भाग राइट में चला जाएगा। बस इतना ही ना। तो क्या करेंगे, इसमें कैसा फिगर बनेगा, तो जो इधर है सो इधर बनेगा, नहीं, जो इधर है सो इधर बनेगा और जो इधर है सो इधर बनेगा। ठीक है, और जो इधर है सो इधर बनेगा, जो इधर है सो इधर बनेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया। बस यही दार्पणिक प्रतिबिंब आपका बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्स में कुछ प्रश्न कैसे आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं या पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कुछ फिगर है, यहाँ पे 2 फिगर है और इस तरह से कुछ अल्फाबेट्स है और कुछ नंबर्स लिखा हुआ है। तो इस सभी का क्या करना है, दार्पणिक प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब दोनों नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे या तो आपका हेडिंग रहेगा, अगर हेडिंग नहीं है तो क्या होगा, अगर दार्पणिक प्रतिबिंब निकालना हो तो क्या होगा, दर्पण इसके सामने लगा हुआ होगा। ठीक है, जब भी दर्पण सामने लगा हुआ हो, इस प्रश्न को देखेंगे, जब भी दर्पण सामने लगा हो तो दार्पणिक प्रतिबिंब निकालना है। और दार्पणिक प्रतिबिंब जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर का पोर्शन हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे का पोर्शन हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, तो राइट वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो कौन सा फिगर बनेगा, तो फिगर ऊपर का है तो ऊपर ही रहेगा, बस जो लेफ्ट में है सो राइट हो जाएगा। मतलब ऐसा वाला फिगर इधर है तो ये इधर हो जाएगा और ये जो नीचे वाला है सो नीचे ही रहेगा। बस जो लेफ्ट में है सो राइट में और जो राइट में है सो लेफ्ट में। यानी कि हमारा कैसा फिगर बनेगा, तो इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, यानी कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो क्या हुआ, ऊपर का पोर्शन ऊपर ही रह गया, नीचे का पोर्शन नीचे ही रह गया। यानी कि ऊपर का ऊपर ही है, नीचे का नीचे ही है। लेकिन क्या हो गया, जो लेफ्ट में था वो किधर चला आया, राइट में, और जो राइट में था वो किधर चला आया, लेफ्ट में। तो इस तरीके से जो भी फिगर्स आएंगे उसका हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमारा क्या हो, यही क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब पूछा जाए, इसी फोटो से, इसी फिगर से अगर जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें जो है आईना या दर्पण हमेशा नीचे लगा होगा। जब भी ऐसे दर्पण हो यानी समझ जाना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमसे जल प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाटर इमेज में क्या जानते हैं कि ऊपर वाला भाग हमेशा नीचे चला जाता है और नीचे वाला भाग हमेशा ऊपर चला जाता है। लेकिन राइट वाला भाग राइट में रहेगा और लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट में रहेगा। तो कैसा फिगर बनेगा, तो ऊपर वाला भाग हमेशा कहां चला जाएगा, नीचे। ऊपर वाला भाग हमेशा नीचे, लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। जो लेफ्ट साइड है सो किधर रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। जो राइट साइड है हमेशा राइट रहेगा। बस चेंज क्या होगा, तो ऊपर वाला नीचे चलाएगा और नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कैसा फिगर बनेगा, तो इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है ना, क्या हुआ इसमें कि ऊपर वाला नीचे चला गया, तो ऊपर वाला कहां गया, नीचे, और नीचे वाला कहां गया, ऊपर। ठीक है ना, तो ऊपर चला गया। अब क्या है, जो लेफ्ट में है अभी भी किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। जो राइट में है अभी भी किधर है, राइट में ही है। बस चेंज क्या हुआ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जो राइट में है राइट में ही रहेगा, जो लेफ्ट में है सो लेफ्ट में ही रहेगा। तो इस तरीके से जवाब देंगे हम इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिगर बेस्ड में। अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसके सामने दर्पण लगा है, इसके सामने दर्पण लगा है, मतलब दार्पणिक प्रतिबिंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जब दार्पणिक प्रतिबिंब निकालना है तो हमेशा ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। ऊपर का नीचे करना तो है नहीं, ऊपर का ऊपर ही है, नीचे का नीचे ही है।
ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो भाग है सो ऊपर ही है, ठीक है ना। अब क्या चेंज होगा इसमें, तो जो राइट में है वो वाला भाग किधर चला आएगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट वाला भाग है ये वाला वो किधर चला आएगा, राइट में। यानी कि हमारा जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फिगर्स होगा हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और यहां पे कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसका भी क्या करना है, दर्पणिक प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब निकालना है। लेकिन किसी भी अल्फाबेट का या किसी भी नंबर्स का अगर हमें जल प्रतिबिंब या दर्पणिक प्रतिबिंब निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज और थोड़ी सी छोटी सी चीज सीखनी होगी कि सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट देखेंगे कि कौन कौन से लेटर का दर्पणिक प्रतिबिंब क्या होता है या जल प्रतिबिंब क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले लेटर का देखेंगे, जो अल्फाबेटिकल नंबर है, अल्फाबेट्स है, उसका हम लोग देखेंगे कि दर्पणिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले दर्पणिक प्रतिबिंब में देखेंगे कि ए है, ये क्या है, ए को कैसे लिखेंगे, तो ए में राइट वाला भाग इधर जाएगा चाहे इधर वाला भाग इधर जाएगा तो भी तो सेम ही रहेगा ना, कहीं चेंज होने वाला है क्या, नहीं ना। उसी तरीके से अगर बी का देखते हैं तो बी क्या हो जाएगा, तो जो चेंज करेंगे तो राइट वाला भाग लेफ्ट में चला गया और लेफ्ट वाला भाग राइट में चला गया, ठीक है। ऊपर का भाग ऊपर ही है, नीचे का भाग नीचे ही है, ठीक है। अगर इसी तरीके से सी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट वाला भाग लेफ्ट में और लेफ्ट वाला भाग राइट में, यानी कि इधर से ऐसे खुला दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर डी को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग ऊपर नीचे का नीचे, यानी कि डी ऐसे लिखा दिखाई देगा, ठीक है। वही ई का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो राइट में है सो कहां चला जाएगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है सो राइट में, यानी कि ई कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। एफ कैसे दिखेगा, इस तरीके से, तो एफ इस तरीके से दिखेगा। तो इसी तरीके से हम टोटल ए से जेड तक के नंबर्स को, कैपिटल लेटर्स को भी देखेंगे कि कैसे दर्पणिक प्रतिबिंब में चेंज होगा। अगर इसका जल प्रतिबिंब भी पूछा जाए तो जल प्रतिबिंब में ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे ही जल प्रतिबिंब पूछा जाए, किसी का अगर जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम देखेंगे कुछ अल्फाबेट का जल प्रतिबिंब देखते हैं, जैसे टी लिखा हुआ है, ठीक है। टी का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो टी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, यानी क्या हो जाएगा, टी को ऐसे लिखेंगे। अगर यू लिखा हुआ है, यू का क्या हो जाएगा जल प्रतिबिंब, तो ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो गया, ठीक है। अगर एम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एम का ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो गया ना, यानी कि एम डब्ल्यू जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल अल्फाबेट को देख लेंगे एक एक करके कि दर्पणिक प्रतिबिंब में कैसे बनेगा। वही अगर नंबर्स की बात करते हैं तो कौन सा नंबर प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 का अगर दर्पणिक प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, बस 3 कैसा दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। 4 कैसा दिखेगा, इधर वाला भाग इधर, इधर वाला भाग इधर, यानी 4 दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल अल्फाबेट्स, टोटल नंबर्स का हम लोग एक एक करके दर्पणिक प्रतिबिंब में एवं जल प्रतिबिंब में इसको देखेंगे, बराबर प्रैक्टिस करेंगे। और इधर का जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सबसे पहले देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, गर्ल, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्ल। तो कोई भी जो लेटर होगा, कोई भी लेटर, तो लेटर तो अपने स्थान पे चेंज होता ही है, साथ साथ जो वर्ड होगा तो वर्ड भी तो अपने स्थान पे चेंज होगा ना। जैसे क्या लिखा हुआ है, गर्ल, ध्यान देना है इसको, क्या लिखा हुआ है, गर्ल। तो गर्ल में जी अपने जगह पे तो चेंज होगा, होगा ना, जी तो अपने जगह पे चेंज होगा। अगर मिरर इमेज की हम बात करते हैं तो जी क्या होगा, अपने जगह पे ही चेंज होगा, आई भी जगह पे चेंज होगा, आर भी चेंज होगा और एल भी चेंज होगा। लेकिन जो इधर वाला भाग होगा सो इधर से दिखाई देगा, जो इधर वाला भाग होगा सो इधर से दिखाई देगा। जो पूरा वर्ड है तो ये भी तो अपने में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो
तो जगह कोई लेटर जो है अपने जगह भी चेंज होगा और पूरा जो वर्ड है वो भी एक साथ चेंज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि जी जो है सो इधर लिखेगा, आई इधर, आर इधर और एल इधर। नहीं, यानी कि एल को जैसे चेंज करेंगे तो एल कहां जाएगा, तो इधर वाला भाग इधर आ जाएगा एल, और अपने जगह पे भी चेंज हो जाएगा। तो एल ऐसे, आर का क्या हो जाएगा, आर राइट है तो इधर से हो जाएगा आर। ठीक है, आई का आई हो गया, आई कोई चेंज होगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, कहीं से कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, अब जी है तो जी का क्या हो जाएगा, जब भी जी चेंज होगा तो जी का क्या हो गया, ये जी हो गया। यानी कि जब भी गर्ल लिखा रहेगा और इसका दर्पणिक प्रतिबिंबिक है तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, वही देखेंगे हम लोग बराबर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं कि जब भी रास्ते वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी है एम्बुलेंस, नहीं, गाड़ी क्या है एम्बुलेंस, उसका नाम हमेशा क्या रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्या रहता है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि एम्बुलेंस का नाम जो है हमेशा उल्टा ही रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि जब भी सामने वाले के दर्पण पे उसका इमेज बनेगा तो वो सीधा दिखेगा। क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा, यानी कि उसको वो सीधा एम्बुलेंस समझ में आएगा, किसी अदर चीज नहीं समझ में आएगा। चूंकि उल्टा रहेगा तब तो उस पे जाके सीधा दिखाई देगा। अगर सीधा उसी पे लिखा रहेगा गाड़ी पे तो अगर दर्पण में जाएगा तो क्या लिखेगा, इसका उल्टा दिखाई देगा, यानी कि समझ में नहीं आएगी कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। यानी उसको जल्दी से पास देने के लिए उसको समझाना जरूरी है कि नहीं एम्बुलेंस गाड़ी है, इसलिए एम्बुलेंस पे हमेशा जो एम्बुलेंस होती है वो कैसे लिखी रहती है, तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस हमेशा उल्टी लिखी रहती है, नहीं, हमेशा उल्टा लिखा हुआ रहता है। तो आइए देखते हैं कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस कैसे लिखते हैं। नहीं, यानी कि वो दर्पण पे कैसे दिखेगा, नहीं, या दर्पण पे सीधा दिखेगा तो लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, बराबर चूंकि जरूरत पड़ती है इसकी तो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि ये वाला पोर्शन इधर से स्टार्ट होगा और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, है ना। जब भी दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई उधर है तो जैसे ई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया ई, क्या हो गया, तो राइट वाला जो भाग है सो लेफ्ट में, लेफ्ट वाला भाग है सो राइट में। यानी कि राइट वाला है तो सबसे लेफ्ट में चला आएगा और अपने अल्फाबेट जो है प्रॉपर जगह पे भी चेंज करेगी तो ये इधर घुमा रहता है तो ये किधर दिखेगा, हमें इधर दिखेगा। इसके बाद कौन सा है, सी, तो सी कैसा दिखेगा, इस तरीके से सी। ठीक है, एन कैसा दिखेगा, तो एन इस तरीके से दिखेगा। फिर क्या है ई, तो ई किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। एल, एल किस तरीके से दिखेगा, एल, हो गया। यू, यू में कोई चेंजिंग होगा क्या, ऊपर का ऊपर या नीचे का नीचे है, राइट और लेफ्ट दोनों सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, हो गया। इसी तरीके से क्या देखेंगे, एम्बुलेंस, क्या स्पेलिंग था, एम्बुलेंस, क्या स्पेलिंग था, एम्बुलेंस। तो यहां पे तुम देख लिए ई का क्या होता है, ई का देख लिए, सी का क्या होता है, सी का देख लिए, एन का क्या होता है, एन का देख लिए, ई का क्या होता है, ई का देख लिए, एल का भी देख लिए, यू का भी देख लिए। क्या बचा, बी, बी का क्या होगा, तो बी किधर से लिखेंगे, इधर से। एम, एम चेंज होगा क्या, नहीं, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। ए का, तो ए में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि जब भी कोई गाड़ी एम्बुलेंस होगी तो उसमें एम्बुलेंस कैसा लिखा दिखाई देगा, तो इधर से लिखा दिखाई देगा, AMBULENCE। ठीक है, वो भी प्रॉपर जगह पे चेंज होके। तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग मिरर इमेज का क्वेश्चंस बनाएंगे, दार्शनिक प्रतिबिंब का क्वेश्चंस बनाएंगे। आइए कुछ नंबर्स भी है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे नंबर क्या है, 3942, क्या है 3942। तो ये सभी अपने जगह पे तो चेंज होंगे ही होंगे। 2 को चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, 4 को चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। 9 को चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे 9 को लिखेंगे। 9 को कैसे लिखेंगे, हो गया। इसके बाद 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, हो गया। क्या हो गया, 3942।
तो इसी सब का अगर हमारा जल प्रतिबिंब पूछा जाए, हमसे जल प्रतिबिंब अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। अगर जल प्रतिबिंब कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा, तो जल प्रतिबिंब में राइट वाला भाग राइट में रहेगा, लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट में ही रहेगा। नहीं, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। तो देखते हैं गर्ल का क्या लिखा जाएगा। तो ये है गर्ल, ठीक है। गर्ल का क्या करेंगे, तो राइट का राइट में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे चला आएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, जी, क्या हो जाएगा, जी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, हो गया। इसी तरीके से आई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आर क्या हो जाएगा, तो आर, क्या हो गया, आर। इसी तरीके से एल क्या हो जाएगा, तो एल हो गया। क्या देखिए इसमें कि जो राइट और लेफ्ट में चेंज नहीं होगा, जो राइट वाला भाग है सो राइट में रहेगा और जो लेफ्ट वाला भाग है सो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन ऊपर वाला भाग नीचे चला आएगा और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे दर्पणिक प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एक बार फिर से दर्पणिक प्रतिबिंब में क्या याद रखना है, तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि जब भी दर्पणिक प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऊपर का पोर्शन ऊपर, नीचे का पोर्शन नीचे, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। वहीं अगर जल प्रतिबिंब बनाना हो तो कैसे रहेगा, अगर जल प्रतिबिंब में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऊपर का पोर्शन नीचे कर देंगे और नीचे का पोर्शन ऊपर कर देंगे, ठीक है। आशा है कि ये क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक ऐसा मैजिक ट्रिक्स बताएंगे, एक मैजिक तरीका बताएंगे जिससे आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चंस को एकदम 100% सही कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चंस आपके पास हो, ठीक है, जैसे ही कोई क्वेश्चंस आपके पास हो, जैसे कि लिखा हो ध्वनि, क्या लिखा हो, ध्वनि, इसका दर्पणिक प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, दर्पणिक प्रतिबिंब निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सारा रूल को भुला देंगे और क्या करेंगे, बस एक पेपर रखेंगे और पेन से थोड़ा दबा करके लिख देंगे उस पेपर पे ध्वनि, ठीक है। क्या करेंगे, इसको पेपर पे लिख देंगे ध्वनि, जैसे ये लिखे हैं, क्या लिख दिए, ध्वनि, DHONI, ध्वनि। बस इतना ही काम करना है आपको और पलक झपकते आंसर आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो बस पलक को झपकाइएगा मत, बस ध्यान दीजिए कैसे इसका आंसर आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही इस पे लिखेंगे बस इस पेज को पलट दीजिए। क्या करेंगे, बस इस पेज को क्या करना है, पलट देना है। बस देखिए कुछ लिखा दिख रहा है, क्या कुछ लिखा दिख रहा है, तो एकदम सामने से देखेंगे इसको, कुछ लिखा दिखा तो एकदम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये उल्टा दिख रहा है। डी इधर था जो इधर आ गया, आई इधर था तो इधर आ गया, एन इधर था तो इधर आ गया, एच इधर था तो इधर चला आया। तो जो भी ऐसा ऑप्शन होगा वही 100% सटीक ऑप्शन होगा, ठीक है ना मैजिक। इसी तरीके से अगर वाटर इमेज पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वाटर इमेज, अगर मिरर इमेज पूछा जाए तो सीधे पेज को पलट कर देखेंगे, ठीक है। अगर मिरर इमेज पूछा जाए तो सीधे पेज को पलट कर देखेंगे और अगर वाटर इमेज पूछा जाए तो सीधे ऊपर से नीचे पलट के देखेंगे, बस ऐसे, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये जो फिगर्स होगा ये आपका वाटर इमेज का फिगर होगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है विराट, क्या लिखा हुआ है, विराट। क्या करेंगे, एक पेपर उठाएंगे और उस पर लिखेंगे विराट। जैसे यहां पे लिखे हैं विराट और इसको जैसे ही देखेंगे, विराट लिख दिए, हो गया हमारा काम। बस क्या करेंगे, इसको जस्ट पीछे देखेंगे, तो पीछे देखेंगे तो ये दिख रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शंस में होगा वो ऑप्शन सही होगा। यदि विराट का जल प्रतिबिंबित पूछे तो बस क्या करेंगे, बस ऊपर की तरफ पीछे से देखेंगे, ये जो भी ये प्रतिबिंब बनेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।